बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं हूँ सुमैया। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं सुमैया अंसारी हूँ। और आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो ये देखिए मेरी सुबह हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको बाहर का व्यू दिखा दिया है। तो हमारे यहाँ बज रहे हैं सुबह के 10। हम फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। तो जो है फिर उठने के बाद ही नाश्ता करते हैं। आपको पता ही होगा मुंबई में यहाँ पे 10 बजे के पहले कोई उठता ही नहीं है। तो हम भी उठ चुके हैं और आज जुम्मा भी है। तो अल्लाह ताला जो है जुम्मा का दिन इतना मुबारक रखा है अल्लाह ताला ने। और दरूद शरीफ है, सूरह कहफ है और नमाज है, सब पढ़ने के बाद माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन जो है जुम्मा के दिन कुछ और ही खुशी मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं रात में भी बर्तन नहीं धोया हुआ था हमने, क्योंकि जो है रात में भी दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना था। तो इसलिए मैंने नहीं धोई हुई थी। और मेरी छोटी बहन रात में बर्तन धुल के ही सोती है, लेकिन आज उसने भी नहीं की थी। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सारा किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा धुलने के बाद जो है घसने के बाद, ऐसे ही धुलने के बाद फिर उसके बाद में ही बर्तन धोऊंगी। तो आप लोग देखिए मैं चूल्हा को घस रही हूँ। तो चूल्हा घसने के बाद जो है मैं सारे बर्तन वगैरह धोऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे। और मेरी बहन तो अभी तक सो ही रही थी। और नाश्ता बनाने के लिए जो है सुबह में नाश्ता तो कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ चाय बनानी है। पाव या बटर टोस्ट कुछ भी उसके साथ खा लेते हैं सुबह का नाश्ता। और खाना भी जल्दी ही बनाना रहता है दोपहर में, क्योंकि जुम्मा पढ़ के घर पे जल्दी आ जाते हैं अब्बा लोग। तो मैं इसलिए जल्दी से किचन धोने के बाद फिर नहाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कुछ करूंगी नहाने धोने के बाद ही। तो आप लोग देखिए पहले ज़माने में रहता था, गांव में हम लोग रहते थे, तो चूल्हा रहता था मट्टी का। तो वो चूल्हे को जो है सुबह सुबह लीपना रहता था। लेकिन हम लोग जो है सुबह में नहीं लीपते थे, खाना वाना बनाने के बाद ही लीपते थे। तो मेरी अम्मी जो है, मेरी अम्मी नहीं मेरी दादी रहते थे, तो वो जो है बहुत चिल्लाते थे, बोलते थे कि पहले चूल्हा धो लेना चाहिए, यानी लीप लेना चाहिए, उसके बाद में ही खाना बनाना चाहिए। तो घर गांव के रहते हैं, बहुत बड़े बड़े घर रहते थे, तो चूल्हा भी जो है बाहर ही रहता था। तो बिल्ली वगैरह कुत्ते वगैरह भी आ जाते थे, तो इसलिए मेरी दादी लोग बोलते थे कि पहले साफ़ सफाई कर लिया करो फिर खाना बनाया करो। तो अब दादी और नानी की बातें अब समझ में आ रही हैं मुझे। तो कितनी अच्छी बातें करती थी उस टाइम पे, समझ में नहीं आती थी जो है नानी दादी की बातें। अब जब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, तो अब हमको सब समझ में आता है। तो हमारे घर पे यहाँ मुंब्रा में पानी नहीं आया था, तो इसलिए जो है टाँकी में थोड़ा पानी था। यहाँ पे रात में पानी आता है और फिर उसके बाद में सब भर लेते हैं रात को ही। तो टाँकी में पानी कम था, तो इसलिए मैंने टब में पानी भर के रख लिया है। और फिर उसके बाद में बर्तन घसने के लिए खड़े हो गई। घसने के बाद मैं गांव की तरह आज जो है टब में ही बर्तन धोऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग देखिएगा, गांव में मैं ऐसे ही घस के रख देती थी, फिर उसके बाद एक हाथ से पानी धुलने मतलब बर्तन धुलने के बाद फिर उसके बाद उसमें ऐसे ही डाल डाल के रख देती थी, फिर बाद में निकालती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए आज मुझे गांव की याद आ गई थी। तो आज जो है खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चे कल आ रहे हैं, मदरसे से छुट्टी हो रही है, एग्ज़ाम है उन लोग का। तो एग्ज़ाम के बाद छुट्टी होगी, पता नहीं 1 हफ़्ते की होगी या 15 दिन की होगी। तो इंशाल्लाह अगर जैसा माहौल रहेगा फिर मैं अपने अम्मी के यहाँ से जाऊँगी अपने ससुराल में। वहाँ पे अपने ससुराल में जो है अपने बच्चों को लेके जाऊँगी। वैसे तो ससुराल में कोई हम लोगों को पानी वगैरह भी नहीं पूछता है, क्योंकि जो है बोलते हैं घर का जब सरबराह नहीं साथ देता तो कोई नहीं देता। एक ही घर में हम लोग जो है जॉइंट फैमिली है हम लोगों की। मेरे 2 देवर हैं और दोनों देवरानी सब साथ में हैं,
सास ससुर भी साथ में ही रहते हैं। मैं अपने जो है बच्चे लोग को लेके जो है वहीं पे भी रहती थी, खुद ही कमाती थी, खुद ही जो है सब सारे खर्चे पूरे करने रहते थे। और इसलिए जो है मेरे दोनों बच्चे मदरसे चले गए तो मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ। और मैं जब वहाँ पे जाऊँगी तो इंशाल्लाह वहाँ का ब्लॉग डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि मेरे शौहर नहीं हैं और अल्लाह ताला ने उनको 5 साल पहले ही उठा लिया। अगस्त की यही 27 तारीख को ही उनका जो है इंतकाल हुआ था वहाँ सऊदी में, रियाज़ में। तो उनको वहीं पे रखा गया है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था। तो मेरे शौहर को यहाँ पे लाने में सब लोग बोल रहे थे कि जो है बहुत परेशानी होगी और फिर जो है पता नहीं मतलब उन लोग जो है हम लोगों को देंगे कि नहीं, सरकार लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे सब। और उनके सब रिश्तेदार भी वहाँ पे थे तो उन्होंने सारी बातें करने के बाद उनको वहीं पे रख दिए। तो अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। और जो है मैं बस दुआ कर सकती हूँ यहाँ से और कुछ नहीं। मैंने फिर अपने शौहर को जो है देखा भी नहीं और उन्होंने वहीं पे ही रख दिया था, मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो वगैरह आया था। तो मुझे तो बहुत ही दुख हुआ था, मेरे सर पे पहाड़ गिर चुका था। लेकिन जो है बोलते हैं दुख हो या परेशानी हो सब कुछ अपने को ही झेलना रहता है, कोई साथ नहीं देता है, लोग 4 बातें करके फिर चले जाते हैं अपने अपने घरों को। तो वैसे ही हुआ। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे वक्त में तौफीक दे, परेशानी हर किसी की दूर करे। अल्लाह ताला ने जो टाइम मेरे सर पे लाया वो किसी के भी सर पे ना आए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं ससुराल में ही मैं थी तो साथ में मेरे रहते थे। तो मेरे बड़े लड़के का 10वीं हो गया था तो इसलिए जो है वो दोनों जन मतलब मदरसे भेज दी मैंने 11वीं के बाद से पढ़ाने के लिए। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और फिर उसको शौक़ था मदरसे में जाने का, वो घर पे ही हिफ्ज़ करता था। तो माशाल्लाह से लगभग आधा जो है कलाम पाक उसने हिफ्ज़ कर लिया था घर पे ही। उसको देख के छोटा वाला भी जो है उसको भी शौक़ लग गया। तो मैं भी सोची अब मैं अकेले उसको लेके कैसे रहूँगी, वो थोड़ा बड़ा था तो समझदार था। तो इसलिए जो है वो जाने को तैयार हुआ तो मैंने उसको भी भेज दी। और मैं अभी अपने अम्मी के घर पे आके रहती हूँ। बाजू में ही मेरी बहन का भी घर है तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कभी भी आते जाते रहती हूँ। और पास में ही घर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, एक ही बिल्डिंग में भी घर है। तो हम लोग का फ्लैट जो है एक ही बिल्डिंग में है, इसलिए बहुत आसानी हो जाती है और फिर मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी बहन के बच्चे जो हैं 2 हैं, उनके भी इधर, तो इसलिए जो है मैं उन लोगों के साथ जो है थोड़ा लगी रहती हूँ तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। और आप लोग जो है मेरी वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए। और जो है मैं आप लोगों के भरोसे पे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग मेरा साथ देंगे तो हो सकता है मेरा कुछ खर्चा पानी इससे भी निकलेगा। बहुत सारे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे आप वीडियो बनाया करो, वीडियो बनाते हैं तो लोगों को जो है बहुत सारे लोगों को अर्निंग आती है तो आपको भी आएगी। तो इसलिए जो है मैंने वीडियो बनाने के लिए जो है थोड़ा सोची। अभी तो मैंने अपने बच्चों को नहीं बताई हूँ और पता नहीं उन लोग का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि उन लोगों को जो है पसंद नहीं था कि मेरी अम्मी यूट्यूब पे आए या और कुछ, वो उन लोगों को बहुत मतलब बुरा लगता था। और क्या करें, कुछ काम भी ऐसा है। मैं तो सिलाई करती हूँ तो लोगों के कितने कपड़े ही रहते हैं और सिलाई के लिए भी लोग मतलब झिक-झिक करते हैं, कोई बोलेगा इतना सिलाई उतना सिलाई। हालांकि इतना अच्छा कपड़ा मैं सिलती हूँ, टेलर के पास जाएंगे तो उन लोगों को उसका डबल कपड़ा मतलब कपड़ा की सिलाई देनी रहती है, फिर भी सिला लेते हैं। घर पे किसी ने अच्छा कितना भी सिला हो तो उतना कपड़ा मतलब सिलाई नहीं देते हैं कपड़े की।
तो मैंने सोचा ठीक है, अभी तो मैं अकेली हूँ, मुझे और टाइम भी नहीं मतलब ऐसा ख़त्म होता है, क्योंकि दोनों बच्चे रहते थे तो मेरा टाइम उन लोग में ही पास हो जाता था। तो आज है जुम्मा, तो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद जाऊंगी नहाने धोने के लिए, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने लिखने बैठने के लिए टाइम तो दोपहर का ही रहता है। तो जब तक मेरी दोपहर भी हो चुकी थी तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। जो जुम्मा के दिन ख़ास तस्बीह है वो अपने वालिदैन के लिए है और अपने लिए भी है, जो कि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ने से इसके जो है बहुत फ़ायदे हैं। 100 बार आप दरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ें, या पहले ही पढ़ लें इस तस्बीह को। इसको पढ़ने से आपको जो है बहुत फ़ायदा है। एक तो ये फ़ायदा ये है कि आपको 1 लाख इसका सवाब मिलेगा और 24,000 आपके वालिदैन के गुनाह माफ़ होंगे। इंशाअल्लाह इसका ज़रूर अजर मिलेगा, क़यामत के दिन ही वो अपने को पता चलेगा। तो ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया है और बारिश तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और मैं फिर सूरह कहफ़ लेके बैठ गई। जुम्मा का दिन था तो मुझे सूरह कहफ़ पढ़नी थी, तो मैंने जो है पढ़ने के लिए बैठ गई। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर